स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई में। तो इससे पिछली वीडियो में WCS की क्लास में हमने जाना था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है। तो आज हम उस सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फ्रैक्शन में हम कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का गुणा और भाग करना। तो आज हम सीखते हैं भिन्नों का गुणा और भाग करना। हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, मतलब कोई दो भिन्न दे रखी है, उनको कैसे हम गुणा कराते हैं। तो देखो 3 स्टेप के थ्रू समझेंगे। इसमें क्या है, पहला नंबर दिया हुआ है हमें 3/4, जहाँ पे हमारा अंश जो है वो 3 है और 4 जो है वो क्या है, हर है। गुणा करानी है इसकी 2/5 से। 2 जो है वो अंश है और 5 जो है वो हर है। तो हम अंश की अंश से गुणा कराएंगे और हर की हर से गुणा कराएंगे। इनको एक लाइन में लिख लेंगे 3 × 2 और अपॉन 4 × 5। तो 3 × 2 हो गया 6 और 4 × 5 हो गया 20। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। एक दो एग्जांपल से और समझेंगे इसको कि कैसे हम इसको और आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई दी न्यूमिनेटर्स, न्यूमिनेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम अंश बोलते हैं। तो 3 × 2 6। मल्टीप्लाई दी डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम हर बोलते हैं। 3 × 6 तो हमारा ऊपर हो ही गया था, 3 × 2 = 6। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 5 × 4 का मल्टीप्लाई करा, तो 5 × 4 क्या होगा 20। तो 6/20। रिड्यूस द फ्रैक्शन इफ नेसेसरी, अगर जरूरत है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। 6/20 आया है, हम ऐसा कोई नंबर देखेंगे जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो 2 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 2 3 × 6 और 2 10 × 20। तो हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो 2 3 × 6, 2 10 × 20 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ सिंपल फ्रैक्शन, ये जो 1/2/3, 1 से ही 2/3 जो नंबर दिया हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। ये हमारी मिश्रित भिन्न है, जो मैंने आपको भिन्न का स्टार्टिंग कराई थी जब समझाया था। तो इसको सिंपल भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 का 1 से गुणा करते हैं, प्लस में उसको 2 कर देते हैं और अपॉन में 3 रहता है। तो 3 का 1 से गुणा कराया तो 3 आया, प्लस 2 करा और बटे 3, तो 3 और 2 5, 5/3। अब ये भिन्न हमारी जो है वो सिंपल भिन्न में कन्वर्ट हो गई। ये यहाँ पे इसलिए समझाया क्योंकि आगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं उन्हें भी। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टेप 1 में हमारा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 होल 3/4 × 3/5। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या करा, पहले 4 की 3 से मल्टीप्लाई कराई और उसमें 3 को ऐड करा। 4 3 = 12 और 3 15 और अपॉन में क्या रहा, 4 रहा। तो आगे जो है हमारा 15/4 लिखा हुआ है और उसकी मल्टीप्लाई करानी है हमें 3/5 से। तो स्टेप 2 में हमारा 15/4 आ गया इंटू 3/5 है। तो 5 से हमने 15 को कट कर दिया, 5 3 = 15। तो यहाँ पे बचा हमारा 3/4 इंटू 3/1, क्योंकि 5 कट गया तो उसकी जगह 1 आ गया। स्टेप 3 में अब हमारे पास नंबर हो गया 3/4 इंटू 3/1। तो हमने पहले क्या करा, अब वही पहले वाला रूल लगाएंगे, अंश की अंश से गुणा करेंगे तो 3 3 = 9, हर की हर से करेंगे तो 4 1 = 4, 9/4। स्टेप 4 में हमने दोबारा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, 4 से इसको भाग दिया, तो 4 दूनी 8। जो हमारा भागफल आया उसको हम आगे लिखते हैं, जो हमारा शेषफल आया उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो हमारा भाजक है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो 2 सही 1/4 जो हुआ वो इसका आंसर हो गया। अब ये 2-3 अलग अलग आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं गुणा करने के लिए। तो देखिए कैसे करने हैं, 1/2 गुणा 3/4। तो 1 की 3 से गुणा करनी है, 2 की 4 से करनी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। तो 3/8 हो गया। उसके बाद होल नंबर से करानी है, जैसे 3/8 है गुणा 2 दे रखा है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे 2/1 लिख दिया है। तो 3 दूनी 6, 8 एकम 8। इसको हमने क्या करा, रिड्यूस कर लिया, क्योंकि 6 और 8 2 के पाड़े में आते हैं। तो 2 3 6 और 2 चौक 8। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करानी है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 3 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 3 = 9 और 2 11 अपॉन 3। तो 11/3 बाद में लिखा हुआ है, पहले इन्होंने कौन सा लिख दिया है, 4 होल 1/5 लिखा हुआ है। तो 4 5 = 20 और 1 21, 21/5 आ गया। अब 11 और 21 की मल्टीप्लाई करी है और 5 × 3 की करी है। तो 5 3 = 15, 11 की 21 से करेंगे तो आएगा 2 3 1। अब इसको हमने 15 से डिवाइड किया है, तो ये हमारा आंसर आया है 15 होल 2/5। हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शन, फॉर्मूला ऑफ डिवाइड द फ्रैक्शन।
ए अपॉन बी डिवाइड सी अपॉन डी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए की डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में बी की सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। डिवाइडिंग फ्रैक्शन, 2/3 को 2/3 रहने देंगे, फ्रैक्शन में 1/6 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे और डिवाइड वाले साइन को इनटू कर देंगे। फ्लिप का मतलब है इसको उल्टा कर देंगे, तो 6/1 हो गया ये। अब इसकी क्या कर देंगे हम, नॉर्मली जैसे पीछे मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं वैसे कर देंगे। 6 2 12/3, 12/3 आएगा तो 3 की टेबल में 12 भी आता है और 3 भी आता है, 3 1 3 और 3 4 12, तो 4/1 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शन, देखो पहला नॉर्मली दे रखा है 2/3 और उसके बाद डिवाइड का साइन है 4/5 है। इसको हमने क्या करा, डिवाइड को फ्लिप करा, चेंज कर दिया काय में, मल्टीप्लाई में, तो 2/3 ऐसी रहेगा, इनटू जैसी करा तो दूसरा वाला जो नंबर था 4/5 वो हो गया 5/4। उसके बाद नीचे आए 2/3 इंटू 5/4, तो 2 5 10 और 3 4 12। अब 10/12 आया, ये दोनों नंबर हमारे 2 की टेबल में आते हैं, 2 5 10 2 6 12। ऐसे हमने होल नंबर के साथ करा डिवाइड, तो 3/7 डिवाइड 2/1। हमने क्या करा, इसको फ्लिप कर दिया तो 1/2 हो गया, 3 1 3 7 2 14, तो 3/14 क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। 3/14 जो है किसी भी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए हमने इनको रिड्यूस नहीं करा। मिक्स्ड से पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, 6 2 12 1 13/2 डिवाइड 4 2 8 और 1 9 9/4, तो 13/2। और उसके बाद हमने क्या करा, डिवाइड के साइन को फ्लिप करा, बदला इनटू में, और जैसे इनटू में बदला तो दूसरा वाला जो नंबर था वो क्या हुआ, फ्लिप हो गया, उल्टा हो गया, 9/4 हो गया, सॉरी 4/9 हो गया। तो 13/2 इंटू 4/9। अब क्या करा, 13 और 4 का मल्टीप्लाई करा तो 52 आया, 2 और 9 का करा तो 18 आया। इसको हमने क्या करा, रिड्यूस कर लिया, 2 की टेबल से काट दिया तो 22/9 आ गया। फिर 9 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो 2 होल 8/9 आया। ऐसा एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि फ्लिप कैसे करते हैं। देखो ये 2/5 है और डिवाइड का साइन है 2/3 है, तो 2/5 जैसे हमने फ्लिप करा, मतलब जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करा तो उसको फ्लिप कर दिया, 3 जो है ऊपर चला गया, 2 जो है वो नीचे आ गया। आशा करता हूं मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।